दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं। आप अगर कॉपी पेन रेडी रखोगे तो अच्छा है। लिख लीजिए इसको, आप नोट डाउन कर लीजिए। नॉलेज विच इज नॉट नोटेड डाउन इज सून फॉरगॉटन। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि ज्ञान जो लिखा नहीं जाता वो बहुत जल्दी भूल जाता है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको आधी बातें भूल चुकी होंगी और बाकी की आधी बातें रात की नींद लेते ही फुर्र हो जाएंगी। अतः वीडियो को रोक रोक कर लिख लेना, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि पहले देख लो, पूरी वीडियो को वॉच कर लो, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। अगर पसंद आ जाए, और पसंद तो आएगी, तो जब पसंद आएगी तो दोबारा देखना और रोक रोक के नोट बना लेना। इस प्रोसेस में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, हर्ज क्या है। जहाँ इतने साल गुजर गए सोच सोच के स्टॉक मार्केट करूंगा, जहाँ इतने साल गुजर गए वहां 20-30 मिनट और सही। दूसरा अंतिम इंस्ट्रक्शन है कि पहले से डिसाइड करो कि आपको स्टॉक मार्केट में जाना है कि नहीं जाना। नहीं जाना तो उस वीडियो को बंद करो और लग जाओ अपने दूसरे काम पर। और अगर स्टॉक मार्केट में जाना है, सिर्फ कफन बांध लिया है, जानते हो कि रिस्की है, तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आज ही खोलो। बिना जानकारी होते हुए भी खोलो। ये क्या बात हुई भला? रिस्क भी बोला और फॉरन रिस्क लेने को बोला मैंने। ये क्या मतलब है? मतलब है, जरूर है। ध्यान से सुनिए आप लोग। लोग कहते हैं कि पहले लर्निंग लो और फिर पैसा इन्वेस्ट करना। मेरा मानना है कि बेस्ट लर्निंग इंसान करते हुए सीखता है। आप पहले सीखोगे तो भूल जाओगे, समय व्यर्थ होगा। और फिर दूसरा, एक्शन लेना जरूरी है आपका। मैंने आपको अकाउंट खोलने को कहा है, इन्वेस्ट करने को भी कह रहा हूं, मगर इन्वेस्टमेंट बहुत चुटकी सी करना। दिल करेगा लगा दो सब कुछ, मत लगाना। कुछ महीनों तक 2-2, 4-4 शेयर खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, और तब सीखो। अकल आएगी, अंदर तक घुस जाएगी अकल। कई लोग डेमो अकाउंट खोल करके उसमें प्रैक्टिस करते हैं। डेमो अकाउंट खोलना भी ठीक है, ना खोलने से तो 1000 गुना अच्छा है, मगर मुझे पर्सनली डेमो अकाउंट पसंद नहीं है। हम डेमो अकाउंट होता है इसलिए ध्यान से नहीं खेलते। सीखने की खुराक नहीं होती। सीखने की खुराक तभी होती है जब थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि ना खोलने से बेहतर है डेमो अकाउंट खोलना, और डेमो अकाउंट से बेहतर है रियल अकाउंट खोलना और उसमें 2-4-500 रुपए की लेन देन करते रहना, मतलब पिंग पोंग खेलना। लोग हंसी उड़ाएंगे, उड़ाने दो। लालच नहीं करना, दिखावे में ज्यादा पैसा नहीं लगाना। रोको अपने आप को इस लालच से। और वैसे भी आपने स्टॉक मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा लगा रखा है वही लगाना है जो आपके पास है। तो मेरा मंत्र है, एक्स्ट्रा पैसा है तो ही लगाना। शुरुआत बहुत थोड़ी सी करना, छोटा छोटा लगाना, मगर अभी शुरू करना है, आज करना है, कल कभी नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मुझसे सीखा है और उसे भी सीखे, सबसे सीखो, मगर करना अपनी। नो योरसेल्फ, खुद का आपका जानना बहुत जरूरी है। अपना पैसा किसी को लगाने को मत देना और ना ही किसी की टिप्स से चलना। अगर कोई आपको कमा के दे सकता है तो खुद क्यों नहीं कमा लेता? बहुत दानी है क्या? अपने बच्चों को वो गुरुद्वारे लेके जाएगा क्या? इस मार्केट में कोई आपका सगा नहीं है, और जो सगा है वो भी पराया हो जाता है पैसे के नाम पर। किसी से टिप मत लो, थोड़ा थोड़ा सा ट्रेड करते जाओ और सीखते जाओ। वादा करता हूं एक दिन राकेश झुनझुनवाला आपसे बात करने के लिए आपके पीछे भागेगा। नो योरसेल्फ बॉस, खुद जाओ, खुद की अकल लगाओ, वही उत्तम है। फिर उसके बाद ये सारे मिथ हैं स्टॉक मार्केट के, कुछ एक मिथ हैं, कुछ एक शंकाएं हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है ये। पहला मिथ है, आई एम टू यंग टू थिंक अबाउट रिटायरमेंट। मतलब क्यों नहीं सोचोगे आप कल के बारे में? अभी आपको पता होना चाहिए कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आप कितना पैसा चाहते हो, क्या क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हो जब आपकी उम्र हो जाएगी 60 साल की। अभी से क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? मैंने सबसे पहली गोल सेटिंग की थी जब मैं 7 साल का था। बॉस, आई वाज ओनली 7 years old व्हेन आई स्टार्टेड सेविंग माय पॉकेट मनी ऑफ 15 पैसे। मैंने 15 पैसे सेव करके फॉर 2 years आई बॉट अ साइकिल फॉर माई सेल्फ, परहैप्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वैसे आपको बताऊं, उस साइकिल को मैंने 4 साल तक चलाया। ड्रोव दैट साइकिल फॉर 4 years। आई हैव द बेस्ट कार्स विद मी, बट द फन आई हैड ड्राइविंग साइकिल ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, आई हैवंट हैड ड्राइविंग दीज लग्जरी कार्स। क्यों एंजॉय किया मैंने? बिकॉज इट वॉज माई मनी बॉस। आप 7 साल के नहीं हो, आप किसी भी एज के हो, 20 के हो, 25 के हो, पैसा सेव करो। आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। मत करो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, कहीं और चले जाओ, मगर करो। घर में रखा पैसा इन्फ्लेशन के कारण से कम हो रहा है। प्लानिंग करो, कल के बारे में आज सोचो। जो बीत चुका है उसकी चिंता नहीं करनी, जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन प्लानिंग तो करनी है। अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से करो। दूसरा मिथ है कि लोग टैक्स सेविंग के लिए स्टॉक मार्केट जाते हैं। मुझे तो करनी नहीं है,
स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता, और क्योंकि मैंने टैक्स सेविंग नहीं करना इसलिए स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है। ये मिथ है बॉस। हाँ, लोग जाते हैं, लेकिन जिनको मोटा कमाना होता है, बहुत लोग टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनसे 10-20 गुना ज्यादा लोग, करोड़ों, करीब 5 से 6 करोड़ लोग रेगुलर है इस समय। 10 से 20 गुना ज्यादा लोग पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट जाते हैं। तीसरा मिथ है, इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसे की जरूरत है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मिथ है ये। आप चाहो तो 1000 रुपए, 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कम पैसा है, अच्छा है, गलतियों पर पछतावा नहीं हो। गलतियां क्यों नहीं होंगी आपसे? हर हाल में आपसे गलतियां होंगी होंगी। सिंपल सी बात है, कम पैसा लगाओ और कर करके सीखो। 100, 200, 50 रुपए की गलतियां करो, कर करके सीखते जाओ, सीखते जाओ, और एक दिन आप मास्टर बन जाओगे मार्केट के, स्टॉक मार्केट के। तो ये मिथ है कि इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। थोड़े से स्टार्ट करो, बाद में पैसा लेके आना, अभी नहीं। चौथा मिथ है, फिक्स डिपॉजिट जो है वो बढ़िया होते हैं, दे आर बेस्ट। फिक्स डिपॉजिट अच्छे होते हैं। फिक्स डिपॉजिट का सिर्फ एक फायदा है, इससे पैसे की इन्फ्लेशन से गिरावट नहीं होती। पैसे की वैल्यू जितनी थी ना उतनी की उतनी रहती है, पैसा बढ़ता कभी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट 5-6%, कई बार 4% मिलता है, आज कितना मिल रहा है, और जो मिलता है ना उस पर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। पांचवा मिथ है, बॉन्ड्स आर ऑलवेज सेफ। बॉन्ड शेयर से कहीं ज्यादा सेफ है, मगर एफडी और पीपीएफ से सेफ नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स कॉर्पोरेट सेक्टर निकालता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर कभी भी फुर्र हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बैठ जाती हैं और बैठ रही हैं, आप लोग देख रहे हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शंस हैं। वैसे आरबीआई ने अभी अभी एक बॉन्ड निकाला है जिसमें अब रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन एक मिथ है कि बॉन्ड्स आर ऑलवेज सेफ। नहीं, बॉन्ड्स पूरी तरह सेफ नहीं होते और उसके अंदर इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। छठा मिथ है, क्विक मनी कैन बी अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट से बहुत जल्दी पैसा बना सकते हो। जब गए पैसा बनाया और बाहर निकलाए, बेकार की बात है, ये मिथ है। हाँ, ये पॉसिबल है, मगर इसके चांसेस 50% से भी बहुत कम है। आप अपना पैसा सारा का सारा सुबह सुबह लगा दो, शाम तक या तो प्रॉफिट हो जाएगा या नुकसान, बिल्कुल जुआ। ये तो आप कर सकते हो, अदरवाइज स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना जल्दी से चांसेस बहुत कम है। या फिर आप एक मजे हुए खिलाड़ी हो, इनसाइडर ट्रेडर हो, अंदर की सारी बातें आपको पता चल रही हैं, तो बात अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए आओ, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत आओ। कभी नफा कभी नुकसान, आप एवरेज करते हो, आप तब पैसा बनाते हो। यह मिथ है कि आप जल्दी से पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। दिमाग से निकाल दो, अपने लॉन्ग टर्म के लिए आना है, अन्यथा मत आना। सातवां मिथ है, देयर इज नो हार्म इन ओवर डाइवर्सिफाइंग। यहां भी लगा दो, वहां भी लगा दो, हर जगह पे लगाते चले जाओ, है ना। म्यूचुअल फंड में भी लगा दो, यूएस के म्यूचुअल फंड में भी लगा दो, फॉरेक्स में लगा दो, क्रिप्टो में लगा दो, गोल्ड में लगा दो, चांदी में लगा दो, यहां भी लगा दो, वहां भी लगा दो। ओवर डाइवर्सिफाइंग इज रॉन्ग, टिक के काम करो। आठवां मिथ है, सब एडवाइजर्स, ऑल एडवाइजर्स आर द सेम। सब एडवाइजर्स एक जैसे होते हैं, कभी भी नहीं। सब एडवाइजर्स की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। जैसे मेरी नंबर 1 स्ट्रेटजी है बिगनर्स के लिए कि फॉरेन अकाउंट खोलो, आज खोलो, रियल पैसा लगाओ। मैं यही कहता हूं, पीछे क्या कह चुका हूं, आगे भी कहूंगा, आगे आने वाली वीडियोस में भी कहूंगा, मगर बहुत थोड़ा थोड़ा लगाओ। ये मैं कहता हूं, कई हफ्तों तक, महीनों तक, जब तक आपको अपने पर विश्वास ना हो जाए। ये स्ट्रेटजी मैंने किसी और के नहीं देखी। हर एडवाइजर अपने हिसाब से आपको एडवाइस करता है, सबकी सुनो, अकल अपनी लगाओ। मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या है स्टॉक मार्केट? अगर आपको पैसा चाहिए और आप एक लिमिटेड कंपनी नहीं हो, तो आप कहां से लाओगे पैसा? आप अपना पैसा लेके आ सकते हो अपने यारों दोस्तों से, जिसको बूट स्टेपिंग कहते हैं। आप बैंकों से कोलेटरल के अगेंस्ट पैसा ले सकते हो, आप एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को नहीं निकाल सकते। लेकिन जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में सेबी के पास रजिस्टर्ड है, लिस्टेड हैं, वे अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकती हैं। आप एक्स कंपनी हो, आप इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर जो है जाकर के एक्स कंपनी से ले सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के पार्ट ओनर्स बन जाते हैं, बदले में कंपनी को पैसा मिल जाता है काम करने का। यहां ये मैं क्लियर कर दूं, हर कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर पैसे के लिए आपका मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है, या जमीन के लिए आपको चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होती है, मार्केटिंग के लिए चाहिए होती है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए होती है। अगर आप डॉक्टर्स या लॉयर्स या प्रोफेशनल हो तो आपको पैसे की खास जरूरत नहीं है। कई लोग आते हैं, ये प्रोफेशनल मेरे पास आते हैं, मुझे चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, किसे चाहिए नहीं पता। इससे कंपनी की ग्रोथ होती है, ये सुना है, कैसे होगी ये नहीं पता।
जी सुना है, फंडिंग से बिजनेस ग्रो हो जाता है। लोगों का होता है तो मेरा भी हो जाएगा। बिजनेस ग्रो कोई नहीं होगा, जो कमाए ना वो भी बैठ जाएगा। भीड़ की कॉपी मत करो, हर एक को पैसे की जरूरत नहीं होती, ये अपने दिमाग में डाल लो। तो वापस चलते अपने टॉपिक पर। अब कंपनी को पैसा चाहिए, उसने आईपीओ निकाला, उसने इन्वेस्टर्स को दे दिया। अब कुछ एक लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। अब जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं वो दो तरह के प्रॉफिट उठा सकते हैं, दो तरह से। एक वो डिविडेंड से ले सकते हैं और एक उसी मार्केट को, उसी शेयर्स को मार्केट में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। मार्केट के अंदर तरह तरह के इन्वेस्टर्स हैं। मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट। तो आप इन्वेस्टर हो, आप सेलर हो, यहां पर बायर्स हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में जाकर बिल्कुल जैसे आप सब्जी खरीदते हो, आप सब्जी की मार्केट में जाते हो और आपको सब्जी चाहिए या सब्जी चाहिए, आपको कोई भी ग्रोसरी चाहिए, बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हो, क्या होता है आप वहां पर जाते हो, उस चीज को पसंद करते हो, आप पैसा देते हो, है ना। बिल्कुल वही स्टॉक मार्केट है, बस यहां पर शेयर्स होते हैं और आपको मार्केट में जाना पड़ता है। इसी ढंग से आपको यहां पर भी मार्केट में जाना पड़ेगा। आपको जितनी भी खरीदो फोकत है आपको इस मार्केट से जाके करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और ये सारी मार्केट के अंदर जो खरीद और फोकत है सब कुछ आपके कंप्यूटर पे हो रही होगी, साइलेंटली हो रही होगी। जैसे सब्जी बाजार के अंदर आवाजें आती हैं, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, यहां पर आवाजें आपकी आ रही होंगी। कौन सी वाली? प्रॉफिट होगा तो आपकी आवाज आएगी, हे पे फुर्रे। और अगर नुकसान हुआ तो मम्मी पापा आपको याद आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में सब्जी मार्केट की तरह सभी कंपनियों के शेयर मिल जाते हैं, बताया था आपको मैंने। बेचने वाले मिल जाते हैं, खरीदने वाले मिल जाते हैं। बस आप डायरेक्टली कंपनी से बाय नहीं कर सकते, लेना पड़ेगा आपको स्टॉक मार्केट से ही। हमारे देश की मेन दो स्टॉक मार्केट हैं, बीएसई एनएसई। अमेरिका की मेन स्टॉक मार्केट है नस्डक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वैसे और भी हैं वहां, यहां पर भी और हैं। तो आपको जाना तो स्टॉक मार्केट में ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। किस किस को? सेबी को, ब्रोकर को, गवर्नमेंट को। और एक एक खर्चा आपको मालूम होना चाहिए। अकाउंट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। नहीं आते अकाउंट्स, नहीं पता खर्चे, कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, अकाउंट ओपन करो, जब कूदोगे तभी समझ में आएगा। बैठे बैठे वीडियो को वॉच करके समझने की कोशिश करोगे, टैक्सेस के चार्ज का सब पता चल जाएगा। मगर ना लगाने से, ना कुछ करने से कुछ एक दिनों में फुर्र हो जाएगा। रात गई बात गई। इंसान करने से सीखता है। 3 बार ही कह चुका हूं, 3 लाख बार आपको बोलूंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इंसान करने से सीखता है, इंसान करने सीखता है, इंसान करने सीखता है। प्लीज करो, छुटकू करना, छुटकू। अब आता है हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। आपको डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है? सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए ब्रोकर। कौन सा ब्रोकर आपको ठीक लगता है? ख्याल रखना, कई ब्रोकर्स देखने में फ्री होते हैं लेकिन होते नहीं, ढेरों चार्जेस हिडन होते हैं। पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको ब्रोकर चाहिए या आपको डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए। जैसे जीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, 5 पैसा है, पेटीएम मनी है, ट्रेड स्मार्ट, सैमको वगैरह वगैरह। ब्रोकर्स की लंबी सी लिस्ट है, ढेरों नाम है। बस एक बात का ख्याल रखना, सिलेक्ट करते हुए कि आपके चार्जेस कम से कम हो और उनकी टिप मत लेना। खुद सीखना और खुद काम करना, DIY, डू इट योरसेल्फ। कोई आपको कमा के नहीं देगा और जो कमाएगा वो अपने लिए कमाएगा, आपके लिए कोई क्यों कमाएगा? अपने पैसे का ध्यान आपने खुद करना है। DIY, डू इट योरसेल्फ। स्टेप नंबर 2 है कंपाइल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपका अगला काम है, बहुत आसान कर देता है ये, आपके घर पर आकर के ये ब्रोकर्स आपके सारे के सारे पेपर्स भरवा देगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं उसके आने से पहले। डॉक्यूमेंट है जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट जिसमें आपका सेविंग्स अकाउंट है, उसी सेविंग्स अकाउंट से आपका ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और चाहिए आपको, ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर आपका ये बता देगा। अगर आप माइनर हो तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले पढ़ो फिर इस तरफ आना, अभी सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। फिर तीसरा स्टेप है डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये आपको फॉर्म भरना होता है। ये ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा, उसे भरिए। नहीं आता तो कोनो चिंता नहीं, आपका ब्रोकर आपकी पूरी हेल्प करेगा अकाउंट ओपन करने में। पैसा मिलता है उसको, कमीशन मिलती है उसको। अब आता है चौथा स्टेप, फंड योर ट्रेडिंग अकाउंट। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा पैसा ट्रांसफर करना, थोड़ा सा करना। मैंने यहां बोला है थोड़ा सा करना, पैसा बहुत थोड़ा ट्रांसफर करना। बार बार बोल रहा हूं, कान खुल के सुन लो आप लोग। बहुत थोड़ा पैसा ट्रांसफर करना है क्योंकि यह पैसा आपका डूबेगा, लिखवा लो आप मुझसे। लेकिन वो थोड़ा सा पैसा 100, 200, 50 रुपए होना चाहिए। उससे आपको सीख मिलेगी जो कि बेहतर है फ्री में सीखने से। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और हमेशा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके सीखा है, लालच नहीं किया। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आप बार बार मेरे से सुन करके इरिटेट हो रहे होंगे, मत होना।
सही सलाह दे रहा हूं, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैंने ऐसे सीखा है, आप लोगों ने भी थोड़ा सा पैसा लगा के सीखो, क्योंकि वो थोड़ा पैसा आपका डूबेगा, हर हालत में डूबेगा। इन्वेस्ट करो उसमें जाके, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालो। कितना? 1500 रुपये, जितना मिनिमम से मिनिमम होता है उतना डाल दो। अब आप शुरू करने जा रहे हैं ट्रेडिंग, अपना फॉर्म फिजिकली भी भरवा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप भरवा सकते हो। आपका ब्रोकर अपने एजेंट आपके पास भेज देगा, या अपनी नियरेस्ट ब्रांच पर आपको बुला लेगा फॉर्म फिलअप करने आने के लिए। यहां मैं आपको याद दिला दूं, आपने अपने खर्चों को कम से कम रखना है। ट्राई टू अवॉइड एक्सपेंसेस एंड फीस, कम से कम आपने रखना है। और अगर आपने ज्यादा ट्रेडिंग करनी है, खरीदो फोकत आपकी बहुत ज्यादा होगी, तो जरूर खर्चे बहुत कम होने चाहिए, नहीं तो आप लूटोगे ही लूटोगे। अमीर होंगे आपके ब्रोकर्स, सेबी, गवर्नमेंट, सबको अपने पैसे से मतलब है, किसी को आपकी परवाह नहीं है। ट्रेडिंग करते करते आपने गवर्नमेंट के टैक्सेस को भी समझना है। ट्रेडिंग करते करते, क्या कहा मैंने? जी आपने सही सुना है। आपने एक एक खर्चा आपको ट्रेडिंग करते हुए पता होना चाहिए, जो कि पैसा इन्वेस्ट करने पर ही आपको ज्यादा भेजे में आता है। सूखा सूखा सीखने में आपको कुछ नहीं आता। आप देख करके कभी स्विमिंग नहीं सीख सकते। देख करके सीखी ना तो जिस दिन छलांग मारोगे ना, उस दिन आप वापस नहीं आओगे, आपको निकाला जाएगा। स्विमिंग सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है पानी में जा करके सीखो। स्टॉक मार्केट में भी खर्चे जा करके सीखो, सीख करके मत जाओ। हर ट्रेनर आपको अपने तरीके से सिखाएगा। ख्याल रखना है, अपने सारे के सारे खर्चे आपको पता होने चाहिए। आपको मैं बहुत सारे रूल्स बताऊंगा इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में। एक रूल है कि आपने पैनिक में आकर के शेयर्स को पहले बेचा और फिर अचानक आपको लगा कि गलती हो गई, मुझे खरीदना चाहिए। ऐसी पैनिक बाइंग सेलिंग आप शुरू में कर लो, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। लेकिन बाद में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। शुरू में इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा ये पैनिक सेलिंग बाइंग ऑफ द सेम शेयर्स इन फ्यू आवर्स ऑन फ्यू डेज इज अटर स्टुपिडिटी। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के फायदे नुकसानों पर। यह आपके ऊपर है कि आपको आधा ग्लास खाली दिखाई देता है या आधा ग्लास आपको भरा हुआ दिखाई देता है। पहला फायदा है इजी टू पार्टिसिपेट। बहुत इजी है बॉस, इसमें पार्टिसिपेट करना आसान है। एक बिजनेस खोलना कितना मुश्किल है आज। हर 100 में से 95, 96, 97, 98% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में थोड़े से शुरू करो, कोई नुकसान नहीं, थोड़े से, इजी टू स्टार्ट। सेकंड, डिविडेंड। जो शेयर्स आपके पास हैं उस पर आपको डिविडेंड मिल सकता है, बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो फायदा आपके दो, एक शेयर की प्राइस बढ़ने का फायदा, दूसरा डिविडेंड या बोनस शेयर मिलने का फायदा। तीसरा, लिक्विडिटी। कितनी आसान है, अभी शेयर बेचो और अभी पैसा आपके बैंक में, जबकि और इन्वेस्टमेंट में समय लगता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में तो महीनों लग जाते हैं। चौथा, लिमिटेड लायबिलिटी। ये धांसू है बॉस। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तो बिजनेस बिक सकता है, घर बिक सकता है, पहने हुए कपड़े तक बिक जाते हैं सिवाय चड्डी के। कुछ लोग तो ये भी ले जाएंगे। मगर अगर स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ तो सिर्फ उसी पैसे का नुकसान होगा जितना लगाया था। पांचवा फायदा, कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इस पर आपको जल्दी ही अलग से मेरी एक वीडियो मिलने वाली है। छठा फायदा है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। Unlimited opportunity of investment. That means you can invest up to any amount, any time. Isn't this fun, boss? कितनी बार बिजनेस में आपके पास पैसा होता है मगर बिजनेस को पैसे की जरूरत ही नहीं होती, और कई बार जरूरत होती है तो पैसा ही नहीं होता। स्टॉक मार्केट में जितना चाहो, जितना आपके पास है उतना लगा दो। कितना इजी है। सातवां फायदा, नो एडवाइजर इज नीडेड। किसी एडवाइजर की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है बॉस। आज जब से ऑनलाइन हुआ है, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, अब आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। बस आप यूट्यूब पे जाओ, सारी की सारी वीडियोस वहां पर फ्री में पड़ी हुई हैं। उन वीडियोस को देखो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपडेट करो, एक नया वर्जन निकाल के लेके आओ। हर बार इन्वेस्ट करो मार्केट के अंदर और यू आर रेडी। सब तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है यूट्यूब पर, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाइन्थ है, आप वोट कर सकते हो, वॉइस कर सकते हो। हाँ, आपके पास में शेयर है, आपकी आवाज टाइनी है क्योंकि बहुत छोटे से शेयर हैं, कम शेयर हैं, लेकिन आपकी आवाज आप अपनी दे सकते हो, अपने वोट कर सकते हो। आपके पास एक टाइनी सा हिस्सा जरूर है, लेकिन आप अपनी आवाज को सुना तो सकते हो कॉर्पोरेट लेवल पर। कितनी बड़ी बात है ये। 10वां है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पैसे को जितनी चाहे कंपनीज के शेयर्स में लगाइए, पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। या आप अपने बिजनेस में नहीं कर सकते, जितनी चाहे कंपनी के अंदर लगाते जाइए। आपका बिजनेस एक ही है, लेकिन यहां पर कंपनियों के पास ढेरों कंपनी के आप मालिक बन सकते हैं। एक शेयर लिया, उसी कंपनी के चुटकू से आप मालिक बन सकते हैं। जितनी चाहे कंपनी में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
खरीदो उसके शेयर्स को। फायदे भी ढेरों और भी हैं, लेकिन आपको मोटे मोटे फायदे मैं बता चुका हूं। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। देखें जरा आधा ग्लास खाली क्यों है। पहला तो ये बॉस, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। डिविडेंड आपका फिक्स नहीं है। कंपनीज डिविडेंड या बोनस शेयर आपको दे न दे कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, हाई रिस्क, बहुत जबरदस्त मोटा रिस्क होता है ये, एक गलती और आपका पैसा फुर। तीसरा, लिमिटेड कंट्रोल, आपके पास शेयर हैं, आपका मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं, और कंपनी पर आपका कंट्रोल बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म होता है, ये आपको बता चुका हूं मैं। चौथा, मार्केट बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आपकी मार्केट है। आपने किया लालच और आप गए काम से। पांचवा, एवरीवन डज नॉट अर्न इन दिस मार्केट। हर इंसान नहीं सीख सकता, हर इंसान नहीं अर्न कर सकता। हर एक इंसान जो कमाता है, ध्यान रखिएगा, वो किसी ना किसी का तो नुकसान होता है ना। छठा है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देती, लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही बनी है। लास्ट में दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी लिखिएगा नीचे, और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब अखैर, ऑफ विजन, गुड नाइट।